संभोग, जिसे वात्स्यायन ने एक सूत्र में स्थापित किया, जिसे ओशो ने समाधि का मार्ग बताया। यहाँ तक चंदेलों और चोल वंशों ने इस पर सर्वाधिक अनुसंधान किया, मगर इस विषय को आज मनोरंजन और गलत दृष्टि से माना जा रहा है, जबकि इसका महत्व अन्य क्रियाओं की ही तरह महत्वपूर्ण है। इस विषय पर एक भाव अपनी प्रस्तुति संभोग के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। शतरंज का खेल भी बुद्धि का, कहीं बंद कमरों में, कहीं एकांत में खेलते। दो दीवाने इसके लगे रहते, चाल पे चाल देते, अपना पूर्ण कौशल बिखेरते। दो साथी भी थे दीवाने इसके, बचपन से देखा चाल, सीखा पर आजमाया नहीं। फिर एक दिन भाग्य, संयोग, संबंधों से यकायक ही मिल जाते हैं वो कहीं। पहले पहल तो शतरंज की बाजी सजती और कुछ ही चालों में खेल समाप्त हो जाता। हार जीत की परवाह के बगैर वो बाजी पे बाजी खेलते, बिना शतरंज उन्हें कुछ न भाता। धीरे धीरे वो शतरंज के माहिर होते गए। अब बाजी देर तक चलने लगी, मगर दोनों की ही चाल को वे याद कर चुके थे, इसलिए शतरंज में रुचि ढलने लगी। कुछ दिनों बाद वो दोनों मसरूफ अपनी जिम्मेदारियों में, अब शतरंज के बिसात कोने में, दिन रात काम और उलझनों में बीतने लगा। जब खाली तब ध्यान सोने में। कभी कोई साथी शतरंज को साफ कर उसे खेलने की इच्छा जताता, पर दूसरा साथी अपनी व्यस्तता के कारण शतरंज न खेलने को उसे मनाता। जिद होती, तकरार होती, जबरदस्ती कभी कभी खेलना ही पड़ जाता, पर न जाने क्यों बाजी तो पूरी हो जाती, मगर खेलने का मज़ा नहीं आता। इस कारण वे एक दूसरे पर दोष मढ़ने लगते हैं। अब तो दोनों बात भी नहीं करते। शतरंज खेलना तो दूर की बात, अब दोनों शतरंज के नाम से भी चिढ़ते। एक को लगता वो कहे खेलने को, दूसरे को लगता कि उसने क्यों खेलने नहीं बुलाया। बस इसी कश्मकश से दोनों ही साथियों को शंका ने छुप छुप कर रुलाया। फिर एक दिन दोनों आपस में बात करते कि हम हर शनिवार को शतरंज खेलेंगे, एक निश्चित समय सीमा को बांध कर, बस एक बाजी से पूरा मज़ा ले लेंगे। अब दोनों ऐसा ही करने लगे। इंतज़ार और रुचि का आलम बढ़ता गया। धीरे धीरे अब दोनों में फिर से शतरंज के खेल का सुरूर चढ़ता गया। आप सभी को आज का नमस्कार, धन्यवाद।